Hello everyone, I am Nitika Java from Unity Academy. Today we will do a topic of acids, bases and salts. The topic is salts. Now, what are salts? कोई भी सब्सटेंस जब एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस is called as neutralization reaction. Now, after neutralization reaction, two products are formed. One is salt and the other one is water. So, any substance which is formed after the reaction of a particular acid and a particular base is called salt. कोई भी सब्सटेंस जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट. क्या कह देते हैं उसको हम? सॉल्ट. एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर and this reaction is called as neutralization reaction. किसी भी टाइप का एसिड ले लीजिए, किसी भी टाइप का बेस ले लीजिए, जो प्रोडक्ट्स में हमारे को मिलता है उसको हम बोलते हैं सॉल्ट. दैट इज कॉल्ड एज salt. Now, salts are of three types. First type of salt हमारे पास जो है वो है न्यूट्रल सॉल्ट. न्यूट्रल सॉल्ट क्या होते हैं? अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनता है उस सॉल्ट को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट. देखिए, एसिड और बेस की रिएक्शन में होता क्या है? एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. एसिड रिलीज करता है H प्लस आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर. बेस क्या रिलीज करता है? OH माइनस आयंस इन वाटर. ये H प्लस आयंस और ये OH माइनस आयंस एक दूसरे को नलिफाई करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं टू फॉर्म वाटर. अगर पूरे के पूरे H प्लस आयंस एंड पूरे के पूरे OH माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तब हमारा जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा. लेट मी गिव यू एग्जांपल. HCl क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड. NaOH क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस. मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन करा था. एसिड्स का काम क्या है? H देना, H प्लस रिलीज करना या किसी दूसरे सब्सटेंस को H देना. सिमिलरली बेसिस का काम क्या है? OH देना. यहां से H प्लस निकल गया, यहां से OH माइनस निकल गया, क्या बन गया? H प्लस एंड OH से क्या बन गया? वाटर. नाउ बचा क्या? यहां से Cl एनायन कितना चार्ज होता है? -1. यहां से क्या बचा? Na केटायन, उस पर कितना चार्ज होता है? +1. Na will have +1 charge, Cl will have -1 charge. They will cancel out each other to form NaCl. क्या फॉर्म करेंगे वो? NaCl. अब बात ये आती है कि ये सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है? देखिए, इस बात को हम ऐसे समझते हैं. हमने इस कंटेनर में HCl लिया. जैसे ही हमने HCl को पानी में डिसॉल्व करा, H प्लस और Cl माइनस आयंस सेपरेट हो गए. बिल्कुल ठीक बात है. मान लेते हैं 3 H प्लस और 3 Cl माइनस आयंस रिलीज हो, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था. क्योंकि HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था. दूसरा सब्सटेंस हमने क्या लिया है? NaOH. क्या लिया है? NaOH. वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है. वो भी वाटर में डालने के बाद क्या हो गया? कंप्लीटली डिसोसिएट. कंप्लीटली डिसोसिएट होने के बाद क्या देगा? Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस एंड OH माइनस. कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो ये भी बहुत सारे OH माइनस आयंस दे रहा है. जितने भी H प्लस आयंस थे और जितने भी OH माइनस आयंस थे ये एक दूसरे को नलिफाई करके, न्यूट्रलाइज करके क्या फॉर्म कर देंगे? वाटर. तो सॉल्यूशन में ना तो एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस बचे हैं
और ना ही सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ OH माइनस आयंस बचे हैं। सॉल्यूशन में बचे हैं सिर्फ Na प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस। जब H प्लस आयंस भी नहीं है, OH माइनस आयंस भी नहीं है, तो हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। इसीलिए हमने बोला अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जितने H प्लस आयंस रिलीज होते हैं उतने OH माइनस आयंस रिलीज होते हैं। उनकी कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से होनी चाहिए कि इक्वल अमाउंट में वो डिसोसिएट हो पाए। तब जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो हमारा कैसा सॉल्ट फॉर्म होगा? न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। मैम एक और एग्जांपल दे दो। बिल्कुल, KOH स्ट्रॉन्ग बेस और HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब रटना नहीं है, बेस क्या देता है? OH। एसिड क्या देता है? H। यहां से OH माइनस आयंस निकल गए, यहां से H प्लस आयंस निकल गए, उन्होंने मिलकर क्या फॉर्म कर लिया? वाटर। बचा क्या? देखिए, हमेशा लिखते टाइम सॉल्ट का फॉर्मूला लिखते टाइम पहले केटायन को लिखेंगे। के पर चार्ज कितना होता है? +1। फिर आप लिखेंगे एनायन को। नाइट्रेट बचा, नाइट्रेट पर कितना चार्ज होता है? NO3-1। K +1 NO3-1, they will neutralize each other and what they will form? KNO3। इसका नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम होगा इसका? पोटेशियम नाइट्रेट। नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट्स में लास्ट में नाइट्रेट आएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट्स के लास्ट में ये बना था NaCl, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। तो सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी कॉल्ड एज क्लोराइड्स। Salts of nitric acid will be called as nitrates. Similarly, salts of sulfuric acid, let us say मैंने H2SO4 ले लिया, साथ में ले लिया NaOH। उस केस में यहां से H और यहां से OH। मैम ये तो H2 है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, वो बैलेंसिंग का पार्ट। आप ये समझिए कि यहाँ से H प्लस आयंस निकल रहे हैं, यहाँ से OH माइनस आयंस निकल रहे हैं, जो कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेंगे? H2O। बचा क्या? यहाँ से Na पर कितना चार्ज है? +1। यहाँ पर SO4 पर कितना चार्ज है? -2। एंड वो मिलकर क्या फॉर्म कर लेंगे? Na2SO4। क्या मैम ये भी न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म करेंगे? बिल्कुल मैम, इसमें तो H2SO4 में 2 H प्लस आयंस रिलीज हो रहे हैं, NaOH में 1 OH माइनस आयंस रिलीज होगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन मींस अगर NaOH की जो भी कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं X कॉन्सेंट्रेशन, तो H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन उसकी आधी यूज हुई। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 की कितनी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होगी? X/2, हाफ। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम पर कितने OH माइनस आयंस रिलीज कर रहा है? 1। ये कितने H प्लस आयंस रिलीज कर रहा है? 2। यहां से एक H प्लस आयंस आते हैं तो यहाँ पर डबल आते हैं, इसीलिए अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन X है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आधी ही चाहिए होगी इन OH माइनस आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फिर भी नहीं समझ में आया तो यहां पर समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 2 H2SO4 थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो ये एक H2SO4 मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक H2SO4 कैसे डिसोसिएट होता है? कितने H प्लस आयंस देता है? 2। कितने सल्फेट आयंस देता है? 1। मैम कैसे पता चला? जिन कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से मिलकर बना है उन्हीं में ही डिसोसिएट होता है। मैं ये लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब एक H2SO4 क्या दे रहा है? 2 H प्लस आयंस,
और एक सल्फेट आयन। एक और H2SO4 है, वो भी क्या देगा, 2 H प्लस आयंस और एक सल्फेट आयंस। ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। अब NaOH, NaOH, एक NaOH क्या देगा, एक Na प्लस और एक OH माइनस। अगर इसके 2 मोल्स लिए हैं तो इसके कितने लेंगे, 4 मोल्स। मैंने यहां पर लिखा था NaOH की जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, H2SO4 की कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी, उससे हाफ। अगर NaOH 4 तो H2SO4 2, अगर NaOH 2 तो H2SO4 1, हाफ हो गई ना। इसीलिए मैंने बोला अगर H2SO4 दो हैं तो NaOH कितने चाहिए होंगे, 4। 4 NaOH कैसे डिसोसिएट होंगे, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। मैम 4 कैसे आ गए, एक NaOH क्या देता है, एक Na प्लस और एक OH माइनस। 4 क्या देंगे, 4 Na प्लस एंड 4 OH माइनस। अब आप ध्यान से देखिए, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस न्यूट्रलाइज्ड, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस न्यूट्रलाइज्ड। जितने H प्लस आयंस थे उतने OH माइनस आयंस रिलीज हुए, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो रिजल्टिंग सॉल्ट कैसा बना, एक न्यूट्रल सॉल्ट। तो इस कहानी का जिस्ट क्या है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आपस में एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे और जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। बस पार्शियल डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस ऊपर नीचे होंगे वो बैलेंस हो जाए। बस ध्यान क्या रखना है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, अगर हमें न्यूट्रल सॉल्ट को फॉर्म करना है तो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नाउ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, आपको ये बहुत जरूरी है याद रखना, 2 कैटेगरीज एसिड्स की होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, वो आपको याद रखने हैं माइंड में। एग्जांपल्स कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3 वो वीक एसिड है। एसिटिक एसिड CH3COOH वीक एसिड है। फॉर्मिक एसिड FCOOH वीक एसिड है। ये प्लीज आपको याद रखना पड़ेगा, कौन से एसिड्स वीक होते हैं और कौन से एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तभी आप ये जज कर पाओगे कि सॉल्ट का नेचर क्या है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन कौन से हैं, NaOH sodium hydroxide is a strong base, KOH potassium hydroxide is a strong base, calcium hydroxide CaOH whole twice is also a strong base, whereas ammonium hydroxide NH4OH weak base है, zinc hydroxide weak base है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। ये मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स जो हमारे पास है वो है एसिडिक सॉल्ट। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट्स कौन से होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स कब बनेंगे, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा एक वीक बेस के साथ। एक स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा, एंड साथ में वाटर तो बनेगा ही, बट उस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं HCl, वीक बेस ले लेते हैं NH4OH। नाउ व्हाट वी विल डू, HCl एसिड का काम है H देना,
NH4OH का काम है OH देना, H2O निकल गया, बचा क्या, यहां से अमोनियम। मैंने बोला था पहले हमेशा केटायन लिखते हैं। देखिए केटायन को ना बेसिक रेडिकल बोला जाता है, आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। केटायन को बेसिक रेडिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेस में से OH माइनस हटाने के बाद जो बच जाता है वो क्या है, केटायन। तो केटायन इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल, क्योंकि वो बेस पार्ट से आता है। सिमिलरली एसिड में से H प्लस हटाने के बाद क्या बच रहा है, एनायन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनायन इज कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल एंड केटायन इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। ओके ना, हमेशा पहले केटायन फिर एनायन, यहां से जो बचा यहां से जो बचा आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो सॉल्ट हमारा बनेगा NH4Cl। अब एग्जाम में ऐसे नहीं आता, ये तो मैंने आपको समझाया है। एग्जाम में वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देगा, NH4Cl और आपको दे दिया NaCl और आपको दे दिया Na2SO4 और आपको दे देगा KNO3। आप बताइए इसमें से कौन से एसिडिक सॉल्ट्स हैं, कौन से बेसिक सॉल्ट्स हैं और कौन से न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। आप कैसे जज करेंगे, ये ट्रिक बहुत काम आएगी, प्लीज ध्यान से सुनो। देखिए आपको क्या देखना है, केटायन NH4 अमोनियम किस बेस से बना होगा, बेस का नाम क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसा बेस है मैम, वीक बेस है। फिर देखिए एनायन Cl कौन से एसिड के लास्ट में होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी ये Cl कहां से आया होगा, HCl से। ये कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि ये जो सॉल्ट बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी कि ये सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए Na, कौन से बेस में Na आता है, NaOH, कुछ नहीं करना, इसके बाद OH लगाकर देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। Cl है तो Cl कहां से आया होगा, Cl कौन से एसिड के लास्ट में होता है, HCl, कौन से एसिड के लास्ट में होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, तो ये सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। Na2SO4, Na आ रहा है मैम, सोडियम, कौन से बेस के नाम में पहले सोडियम आता है, NaOH, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस। SO4, किस एसिड के लास्ट में SO4 आता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमारा सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। फिर KNO3, के कौन से बेस में के आता है, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस। NO3, किस एसिड के एंड में NO3 आता है बेटा, NO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज बस मैं जो आपको और बताना चाहूंगी वो क्या है, कैसे पता चला कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन हुए थे तो सॉल्ट एसिडिक ही बना था। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो वो बहुत सारे H प्लस आयंस देता है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है, दोज एसिड्स व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली
टू गिव लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCl, तो HCl को पानी में डालते ही वो बहुत सारे H प्लस एंड Cl माइनस आयंस दे रहा है, क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, ये एक ही बार में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। मींस डिसोसिएशन कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन कॉम्बिनेशन के बीच में इक्विलिब्रियम, दोनों प्रोसेस चल रहे, जिसकी वजह से वीक बेस हमेशा कम OH माइनस आयंस देता है, लेसर नंबर ऑफ OH माइनस आयंस देता है। तो H प्लस आयंस ज्यादा, OH माइनस आयंस कम, क्योंकि OH माइनस आयंस आ रहे हैं वीक बेस से। H प्लस ज्यादा, क्योंकि H प्लस कहां से आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से। अगर नंबर ऑफ H प्लस आयंस ज्यादा होंगे, OH माइनस आयंस कम होंगे, इस H प्लस ने इस OH को न्यूट्रलाइज कर दिया, इस H प्लस ने इस OH को न्यूट्रलाइज कर दिया, OH माइनस आयंस खत्म हो गए, सॉल्यूशन में एक्सेस में क्या बच गए, H प्लस आयंस। सॉल्यूशन में क्या बच गए, H प्लस आयंस। इसलिए रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नेचर यानी सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।